हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मे माइट कैन कुड का कन्फ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग को मे माइट कैन कुड का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, सबको बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा और सबके उदाहरण भी देखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मे से। मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और किस प्रकार के टेंस में करते हैं, सब जानेंगे आज। तो देखिए, यूज ऑफ मे का प्रयोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको नियम को पढ़ लेते हैं। नियम को पढ़ लेंगे तो इसको लगाने में आसानी होगी। मे का अर्थ सकना होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। इसके प्रयोग निम्नलिखित हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ प्रयोग होता है मे। तो मे का प्रयोग होता है अनुमति, परमिशन मांगने के लिए। जैसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या हम कल मिल सकते हैं, मे वी मीट टुमारो। तो ऐसे वाक्यों में मे का प्रयोग होता है जहाँ परमिशन मांग रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं और कहाँ मे का प्रयोग होता है। मे का प्रयोग संभावना यानी पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जैसे, वह आज आ सकती है। यहाँ पर संभावना है कि वह आ सकती है या फिर नहीं भी आ सकती है। तो यहाँ पर मे का प्रयोग होगा। सी मे कम टुडे, वह आज आ सकती है। आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। ये भी संभावना है, वर्षा होगी नहीं होगी ये कोई क्लियर बता नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर मे का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं और मे का प्रयोग कहाँ होता है। शुभकामना यानी विश के लिए मे का प्रयोग होता है। जैसे, भगवान करे, भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करे, भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करे। मे गॉड प्रोटेक्ट योर हस्बैंड, मे गॉड प्रोटेक्ट योर हस्बैंड। और देख लेते हैं, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। यहाँ पर भी मे का प्रयोग होगा। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। और एक एग्जांपल है, ईश्वर करे कि तुम दीर्घायु हो। यहाँ पर भी मे का प्रयोग हुआ है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। और देखते हैं मे का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। उद्देश्य, उद्देश्य के लिए होता है। परपोज यानी कि या फिर शर्त के लिए भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं यह कैसे होता है, इसका प्रयोग देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में सो दैट के साथ प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं परिश्रम करता हूँ ताकि मैं अपनी जीविका कमा सकूँ। तो इसका इंग्लिश होगा, आई वर्क सो दैट आई मे अर्न माई लाइवलीहुड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मे का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक उद्देश्य है, शर्त है कि मैं यह काम कर सकूं, मैं यह परिश्रम कर सकूं ताकि मैं जीविका कमा सकूं। तो यहाँ पर शर्त है या उद्देश्य भी है एक, यहाँ पर मे का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। तो इसमें होगा, सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी में गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। यहाँ पर भी मे का प्रयोग हुआ है क्योंकि वो उसका एक उद्देश्य है कि मैं कठिन परिश्रम करूं ताकि मैं परीक्षा में अच्छा अंक ला सकूं, इसलिए इसमें मे का प्रयोग हुआ है। तो अभी तक हमने देखा मे का प्रयोग। अब देखेंगे माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग कहाँ होता है। तो जो माइट होता है वो मे का पास्ट होता है। मे और माइट दोनों एक ही है, बस अंतर क्या है कि मे जो होता है प्रेजेंट होता है और माइट जो होता है उसी का पास्ट होता है। यह मे का पास्ट टेंस है। इसका अर्थ सका या सका था होता है। इसके प्रयोग निम्नलिखित है। देखते हैं कहाँ कहाँ प्रयोग होता है माइट का। तो देखिए, अनुमति, परमिशन के लिए। तो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे होता है। ही आस्क्ड, यहाँ पर देखिए ये जो है टेंस ये पास्ट में है और पास्ट में है तो यहाँ पर माइट लगाया गया है। ही माइट मीट हर द एग्जाम डे, मतलब नेक्स्ट डे है। तो यहाँ पर देखिए ये अनुमति मांग रहा है तो इसलिए यहाँ पर माइट का प्रयोग हुआ है। माइट का प्रयोग वहीं होगा जहाँ मे का प्रयोग होगा, बस अंतर इतना है कि जब माइट का प्रयोग होगा तो वो वाक्य जो होगा वो पास्ट में होगा, यही बस अंतर है। एक और एग्जांपल है, सी टोल्ड मी दैट आई माइट यूज हर कार, सी टोल्ड मी दैट आई माइट यूज हर कार। आगे देखते हैं संभावना के लिए। देखिए संभावना के लिए भी माइट का प्रयोग होगा, वो भी कब, जब पास्ट में होगा कोई संभावना तब। जैसे एग्जांपल है, द टीचर टोल्ड अस दैट सी माइट सी आवर होमवर्क। इसका हिंदी होगा, शिक्षिका ने हमसे कहा कि वह हमारा गृह कार्य देख सकती है। शिक्षिका ने हमसे कहा कि वह हमारा गृह कार्य देख सकती है।
यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है और पॉसिबिलिटी यानी संभावना की बात कर रहा है कि शिक्षिका ने हमसे कहा, उसने हमसे कहा कि वह हमारा गृह कार्य देख सकती है। कहाँ से आपको देखना है कि ये पास्ट है कि प्रेजेंट? यहाँ से देखिए, ये जो है शिक्षिका ने हमसे कहा, यह जो टेंस है ये पास्ट में है। अब क्या कहा है, ये संभावना कैसे है? तो यहाँ से तो पता चल गया कि ये पास्ट है और यहाँ से पता चलेगा कि संभावना है। तो यहाँ पर पढ़िए, वह हमारा गृह कार्य देख सकती है। हो सकता है नहीं भी देख सकती हो, कुछ काम पड़ जाए, तो यहाँ पर संभावना है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए पास्ट का पॉसिबिलिटी। तो ये जब लौके, ये जब दिखे आपको, तो यहाँ पर माइट का प्रयोग करना है। यह जब दिखे तो आपको क्या करना है, माइट का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और एग्जाम्पल। तो देखिए आगे और एग्जाम्पल है, 2 नंबर एग्जाम्पल है, ही सेड दैट वी माइट मीट हिम एनी टाइम। ये भी पास्ट का पॉसिबिलिटी है। कैसे, इसका हिंदी समझते हैं फिर दिखेगा। देखिए, उन्होंने कहा, ये जो है ये पास्ट में है। उन्होंने कहा कि हम उनसे कभी मिल सकते हैं, हम उनसे कभी भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इससे यह पता चल रहा है कि यह जो है ये संभावना है और इससे यह पता चल रहा है कि ये पास्ट में है। तो पास्ट में कभी भी संभावना की बात करें तो हमेशा माइट का प्रयोग करना है। ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है जो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आगे एग्जाम्पल है, रॉबर्ट इज़ वेरी वीक स्टूडेंट, ही माइट फेल इन द एग्ज़ाम। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी यानी फ्यूचर की संभावनाएं हैं। रॉबर्ट इज़ वेरी वीक स्टूडेंट, रॉबर्ट इज़ वेरी वीक स्टूडेंट, ही माइट फेल इन द एग्ज़ाम। मतलब रॉबर्ट बहुत कमज़ोर छात्र है, वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो सकता है। तो यहाँ भी संभावना की बात हो रही है और ये बता रहा है कि ये बहुत कमज़ोर है लड़का पढ़ने में। ठीक है, ये उसका फ्यूचर बता रही है क्योंकि उसे जान गई है, परख दी है ना कि वो एक कमज़ोर छात्र है, वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो सकता है। यहाँ पर फ्यूचर की बात के साथ साथ उसका संभावना भी बता दिया गया है। इसलिए फ्यूचर का पॉसिबिलिटी कभी भी आए तो उसमें भी आप लोग को माइट का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए, ये फ्यूचर की बात इसका बता दी है ना, रॉबर्ट बहुत कमज़ोर छात्र है, उसका फ्यूचर बता रही है। और यहाँ पर देखिए संभावना है कि अनुत्तीर्ण हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर माइट का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं और माइट का प्रयोग कहाँ होता है। माइट का प्रयोग यहाँ पर देखिए, उद्देश्य की बात होगी तो यहाँ पर भी माइट का प्रयोग होगा। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, सी टुक मेडिसिन सो दैट सी माइट गेट वेल। इसका हिंदी होगा, उसने दवाई ली ताकि वह ठीक हो जाए। इसमें देखिए माइट का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर भी उद्देश्य का बात होगा वहाँ पर माइट का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स। इसका देखते हैं हिंदी, उसने मन लगाकर पढ़ाई की ताकि अच्छे अंक ला सके। उसने मन लगाकर पढ़ाई की ताकि अच्छे अंक ला सके। अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर, जहाँ पर भी उद्देश्य की बात हो और यहाँ पर देखिए सका है, पास्ट की बात है ना, सका, तो यहाँ पर माइट का प्रयोग होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्टार्टेड अर्ली सो दैट ही माइट रीच इन टाइम। इसका देखिए हिंदी, वह जल्दी चल पड़ा ताकि वह समय पर पहुंच सके। वह जल्दी चल पड़ा ताकि वह समय पर पहुंच सके। यहाँ पर पास्ट की बात है, यहाँ पर देखिए, इसलिए माइट का प्रयोग हुआ है। तो माइट का प्रयोग आप लोगों ने देखा और समझा। चलिए अब समझते हैं कैन का प्रयोग। कैन में अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं, कैन और कुड। तो कैन को पहले समझेंगे फिर कुड पे चलते हैं। ठीक है, तो कैन का सबसे पहले नियम देख लेते हैं। कैन का मतलब क्या है, यूज ऑफ कैन। कैन का अर्थ सकना होता है, इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। इसके प्रयोग निम्नलिखित है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रयोग है कैन के। कैन का प्रयोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, शक्ति या सामर्थ्य, पावर और एबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, वह अच्छी तरह अंग्रेजी भाषा बोल सकती है। ये जो है उसके अंदर गुण है, ये उसके अंदर सामर्थ्य है, मतलब कि उसका योग्यता है कि अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है, अंग्रेजी भाषा। तो इसलिए इसमें कैन का प्रयोग होता है। देखिए आप लोग मिलाइए नियम से। नियम में बोला था कि यह प्रेजेंट टेंस में होता है और यहाँ पर नियम में बोला है कि शक्ति या सामर्थ्य यानी पावर और एबिलिटी रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति है, ये तो प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी बोलना, तो यह एक योग्यता है, यह एक सामर्थ्य है उसका।
या पावर भी बोल सकते हैं कि आप में पावर है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि पावर है उसका कि इंग्लिश बोल सकता है, इसलिए इसमें कैन का प्रयोग हुआ है। शी कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज वेल, वह अंग्रेजी अच्छा बोल सकता है। आगे देखते हैं 2 नंबर एग्जाम्पल, वह आसानी से भारी सामान उठा सकता है, यह उसकी शक्ति है, क्षमता है कि वह आसानी से भारी सामान उठा सकता है। तो ऐसे बात हो और उसका प्रयोग प्रेजेंट में हो सकता है तो उसमें कैन का प्रयोग करना है। जैसे ही कैन ईजिली लिफ्ट हैवी वेट, तो यहाँ पर कैन लगा है इसलिए क्योंकि यह सामर्थ्य शक्ति की बात हुई है कि उठा सकता है, उसकी क्षमता है कि वो उठा लेगा और यह प्रेजेंट में है इसलिए इसमें कैन लगाया गया है। और समझते हैं, वह आसानी से 1 मील दौड़ सकता है, यह इसकी क्षमता है कि वह आसानी से 1 मील दौड़ सकता है, क्षमता ही है ना, क्षमता है, इसलिए ही कैन ईजिली रन ए मील, ही कैन ईजिली रन ए मील। ठीक है। और देखते हैं कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अनुमति, परमिशन के लिए बोलचाल की भाषा में कैन का अनुमति प्रकट करता है, मतलब कि कैन का प्रयोग अनुमति में भी होता है। जैसे तुम अब इस काम को छोड़ सकती हो, यहाँ पर अनुमति दे रहा है कि तुम अब इस काम को छोड़ सकती हो। तो इसमें देखिए नाउ, अब, यू कैन लीव दिस वर्क, इसमें भी कैन का प्रयोग होगा क्योंकि अनुमति दे रहा है कि तुम अब इस काम को छोड़ सकती हो। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम अब घर जा सकती हो, वो अनुमति दे दिया है कि तुम अब घर जा सकती हो, यू कैन गो होम नाउ, अब का नाउ। ठीक है। 3 नंबर देखते हैं एग्जाम्पल, वह आज दोपहर के बाद तैरने के लिए जा सकता है, यहाँ पर भी परमिशन है, वह आज दोपहर के बाद तैरने के लिए जा सकता है, इसमें भी कैन का प्रयोग होगा। ही कैन गो फॉर ए स्विम दिस आफ्टरनून। ठीक है। और देखते हैं कहाँ कहाँ कैन का प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग निषेध यानी कि प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन के लिए होता है, निषेध के लिए। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, तुम यहाँ पर नहीं सो सकते, मतलब कि उस पर निषेध कर रहा है, रुकावट डाल रहा है कि तुम यहाँ पर नहीं सो सकते, इसमें भी कैन का प्रयोग होगा। यू कैन नॉट स्लीप हियर, तुम यहाँ नहीं सो सकते। आगे देखते हैं, मैं उस पर अधिक विश्वास नहीं करती या कर सकती, मैं उस पर अब अधिक विश्वास नहीं कर सकती। यू कैन नॉट बिलीव अपॉन हर एनी मोर, यू कैन नॉट बिलीव अपॉन कैन एनी मोर, यहाँ पर भी देखिए मैं उस पर अब अधिक विश्वास नहीं कर सकती, उस पर मतलब कि रुकावट है, उस पर मैं नहीं कर सकती, निषेध कर रही है, इसमें निषेध का भाव है। तो ऐसे वाक्यों में अगर वो प्रेजेंट में होता है तो इसमें कैन का प्रयोग ही करना है। ठीक है। कैन का प्रयोग आप लोग को समझ में आया, नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को फिर से चलाइए और देखिए कि इसका कंसेप्ट क्या है और एग्जाम्पल से आप लोग मिलाते रहिएगा। जो भी आपको डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग कहाँ होता है, यूज ऑफ कुड, यह कैन का पास्ट होता है, इसका अर्थ सका था होता है और इसका प्रयोग निम्नलिखित है। तो चलिए इसका भी प्रयोग देख ही लेते हैं, कुड का प्रयोग भी देख लेते हैं। इसका प्रयोग पास्ट टेंस के वाक्यों में होता है, तो चलिए करते हैं प्रयोग। जैसे व्हेन शी वाज यंग, यहाँ पर देखिए ये जो टेंस है ये पास्ट में है क्योंकि वाज है, तो इतना तो पता चल गया कि ये पास्ट में है। उसके बाद शी कुड अंडरस्टैंड फ्रेंच, शी कुड अंडरस्टैंड फ्रेंच, तो यहाँ पर भी क्षमता, पॉसिबिलिटी, शक्ति की बात होगी जिसमें, और इसमें पास्ट होगा तो यहाँ पर कुड लगेगा। जैसे आप लोग कैन लगा रहे हैं प्रेजेंट में, उसी प्रकार से आप लोग कुड लगाएंगे पास्ट में। ठीक है, बिल्कुल वही है, बस इसमें क्या है कि ये पास्ट में हो गया है। जैसे शक्ति, सामर्थ्य तो कैन में भी था, और देखिए लेकिन कैन क्यों लगाते थे, क्योंकि वो प्रेजेंट में था, और यह देखिए जो है ये पास्ट में है, तो यहाँ पर कुड लगा देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। शी कुड अंडरस्टैंड फ्रेंच, इसका हिंदी देख लेते हैं। जब वह छोटी थी, यह जो है पास्ट की बात कर रहा है, जब वह छोटी थी तब वह फ्रेंच समझ सकती थी, तब वह फ्रेंच समझ सकती थी। तो यहाँ पर देखिए पास्ट की बात कर रहा है तो इसलिए इसमें कुड का प्रयोग हुआ है, बस सिंपल से बात यही है। और देखते हैं 2 नंबर एग्जाम्पल, आई वॉज सॉरी दैट आई कुड नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी, यहाँ पर भी पास्ट की बात हो रही है, मुझे खेद है, आई वॉज सॉरी, मुझे दुख है कि मैं आपके जन्मदिन पार्टी
में नहीं आ सका, मतलब कि पास्ट की बातें हैं, जो पार्टी है वो बीत चुकी है और वो किसी काम से नहीं आ सका, तो ये भी पास्ट की बात है, इसलिए इसमें भी कुड का प्रयोग हुआ है। कोई भी आप लोग को दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आगे देखते हैं 3 नंबर, शी कुड नॉट पास द एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट। इसका हिंदी समझते हैं, वह प्रवेश परीक्षा की परीक्षा पास नहीं कर पाई, यानी कि परीक्षा हो चुकी है, वो बाहर आ चुकी है और वो बताई कि मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाई, यानी ये भी पास्ट की बात है, जो बीत गया है, परीक्षा बीत गया है। परीक्षा होता है पहले, फिर बीतता है, उसके बाद ही तो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आया है तो उसने देखा है कि मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाई, तो ये भी पास्ट की बात है, इसलिए इसमें भी कुड का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, माई ब्रदर कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड। यहाँ भी देखिए इसका हिंदी से समझते हैं, मेरा भाई अंग्रेजी बोल सकता था, मेरा भाई अंग्रेजी बोल सकता था जब वह केवल 8 साल का था, जब वह केवल 8 साल का था। यहाँ पर भी पास्ट की बात हो रही है, तो जो पहले था वही पहले अंग्रेजी लिखा, मतलब कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये उलट दिया है। आप लोग अभी देखे होंगे कि ये जो वाक्य है ये आगे रहता था, तो आगे पीछे से नहीं, मतलब इसका अर्थ समझना चाहिए कि ये पास्ट में है कि प्रेजेंट में है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये पास्ट में है, क्योंकि जब वह केवल 8 साल का था, ये पास्ट की बात कर रहा है कि जब वह केवल 8 साल का था मेरा भाई अंग्रेजी बोल सकता था, तो ये भी पास्ट की बात है, तो इसलिए इसमें भी कुड लगाया गया है। यहाँ पर देखिए कुड लगाया गया है, कुड का प्रयोग है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, व्हेन ही वाज यंग ही कुड राइट संस्कृत। इसका हिंदी समझते हैं, जब वह छोटा था, देखिए अभी पास्ट की बात आ गया, जब वह छोटा था तब की बात है ये, तब वह संस्कृत लिख सकता था। तो यहाँ पर देखिए यह कह रहा है जब मैं छोटा बच्चा था, जब वह छोटा था वह संस्कृत लिख सकता था, मतलब कि पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए कुड लगा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है, माई फादर कुड रीड विदाउट ग्लासेस टिल हिज लास्ट डेड। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी समझते हैं, मेरे पिता अपने आखिरी दिनों तक बिना चश्मे के पढ़ सकते थे। यह भी पास्ट की बात है कि जब वो जीवित थे तो वो मेरे पिता जो थे वो आखिरी समय तक बिना चश्मे के पढ़ सकते थे। यहाँ भी पास्ट की बात है, इसलिए इसमें भी कुड लगाया गया है। ही वॉज सॉरी दैट ही कुड नॉट कम टू द मीटिंग। ये देखिए इसका हिंदी समझते हैं, इसका हिंदी होगा, उन्हें इस बात का मलाल था, मतलब कि दुख था कि वह बैठक में नहीं आ सके, मतलब उन्हें इस बात का दुख था कि वह बैठक में शामिल नहीं हो सके या आ सके। तो यहाँ पर देखिए अभी पास्ट की बात हो रही है, इसलिए इसमें भी कुड लगाया गया है, मतलब कुड का कंसेप्ट में पास्ट आता है। पास्ट जहाँ भी दिखे आपको सत्ता के संग, तो यहाँ पर कुड लगा देना है। ही वाज सॉरी दैट ही कुड नॉट कम टू द मीटिंग। उन्हें इस बात का मलाल था कि वह बैठक में नहीं आ सके, ठीक है। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल जो है 8 नंबर, हर फादर कुड नॉट सेंड हर मनी एनी मनी लास्ट मंथ। एनी मनी है, हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी लास्ट मंथ। इसका हिंदी देख लेते हैं, उसके पिता पिछले महीने उसे कोई पैसा नहीं भेज सके। ये पिछले महीने की बात हो गई। यह अभी देखिए जो पास्ट का बात हो रहा है, यहाँ पे पिछले महीने यानी जो बीत गया है, तो इसमें पास्ट की बात है, इसलिए इसमें भी कुड लगाया गया है। तो आप लोग को एग्जाम्पल से समझ में आ ही गया होगा कि कभी भी पास्ट की बात हो तो उसमें कुड लगा देना है। तो आगे देखते हैं, और भी है जो पास्ट में पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उसमें क्या लगाते हैं, भूतकाल की संभावना यानी पास्ट पॉसिबिलिटी, यानी पास्ट पॉसिबिलिटी में क्या लगता है, ही कुड हैव कट द ट्रेन इफ ही हैड हुर्रेड। यहाँ पर देखिए जो ये है जो पास्ट में तो है लेकिन संभावना में है, संभावना है। तो देखिए अगर इसका हिंदी भी देखें तो और ज़्यादा समझ में आएगा, अगर वह जल्दी करता तो ट्रेन पकड़ सकता था। ये जो है संभावना की बात थी कि अगर वह जल्दी करता तो ट्रेन पकड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं पकड़ा। यहाँ पर संभावना है और पास्ट की बात है, तो यहाँ पर कुड के संग हैव भी लगेगा। जब भी कुड के संग हैव लगेगा उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा।
कैच का थर्ड फार्म लगेगा। कैच मीन्स पकड़ना होता है, तो CAUGST मतलब कि सेकंड फार्म हो गया। थर्ड फार्म भी यही होता है, ठीक है। तो इसमें थर्ड फार्म लगाया गया है। अगर वह जल्दी करता तो वो ट्रेन पकड़ सकता था। इसमें पास्ट की पॉसिबिलिटी आई है, इसलिए इसमें कुड हैव का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है और समझते हैं। ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ़ ही हैड गॉन ऑन बाइक। यहाँ पर देखिए, इसका हिंदी से ज़्यादा समझ में आएगा। अगर वह बाइक पर जाते तो समय बच सकता था। यहाँ पर संभावना है कि अगर वह बाइक से जाते तो यहाँ पर उनका समय जो है बच सकता था, क्योंकि बाइक से तेज़ जाते। ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ़ ही हैड गॉन ऑन बाइक, ठीक है। तो यहाँ पर कुड हैव के साथ देखिए थर्ड फार्म का प्रयोग हुआ है। कभी भी कुड हैव के साथ आप लोग को थर्ड फार्म ही लगाना है। कुड हैव कब लगाना है? कुड हैव तब लगाना है जब पास्ट के संग पॉसिबिलिटी आए, यानी भूतकाल के संग संभावनाएं आए, तब आप लोग को कुड हैव का प्रयोग करना है और थर्ड फार्म का प्रयोग करना है। बस इतना ही है इसमें। और देखते हैं एग्जाम्पल। शी कुड हैव कैट द बस इफ़ ही हैड हुर्रिड। यहाँ पर भी देखिए, ये जो है ये भी पास्ट की बात हो रही है। अगर वह जल्दी होती तो बस पकड़ सकती थी। अगर वह जल्दी होती तो वह बस पकड़ सकती थी। यहाँ भी कुड हैव के संग थर्ड फार्म लगाया गया है। आगे देख लेते हैं और कहाँ प्रयोग होता है कुड का। कुड का प्रयोग होता है विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन, जहाँ विनम्र निवेदन हो, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस में कब होता है कुड का प्रयोग, ये देख लेते हैं। जहाँ निवेदन करे, रिक्वेस्ट करे, वहाँ प्रेजेंट टेंस में भी कुड का प्रयोग होता है। अभी हमने पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं ये भी है कि कुड भी लग जाता है। वो भी कब लगता है, ये इस प्रकार कंडीशन दे चुका है ये कि कुड का प्रयोग कहाँ होगा प्रेजेंट टेंस में। तो जब विनम्र निवेदन यानी पोलाइट रिक्वेस्ट करेगा, तब आप लोग को कुड का प्रयोग करना है प्रेजेंट टेंस में। तो देखिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं आप लोग को। कुड यू लेंड मी सम मनी फॉर 2 days। यहाँ पर देखिए, क्या आप मुझे 2 दिन के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे 2 दिन के लिए उधार पैसे दे सकते हैं। तो जब भी ऐसा विनम्र निवेदन आए, तो उसमें आप लोग को सकते हैं के साथ कुड का प्रयोग करना है। कुड यू लेंड मी सम मनी फॉर 2 days, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है, नहीं तो आप लोग को ये नहीं बताया जाता तो आप लोग बोलते कि नहीं, आपने बताया है कि प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड। बट यहाँ पर ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट में सिर्फ कैन नहीं, प्रेजेंट में अगर विनम्र निवेदन आ जाए तो वहाँ पर कुड का प्रयोग भी होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। कुड आई यूज़ योर पेन फॉर ए मिनट। इसका हिंदी समझते हैं। क्या मैं 1 मिनट के लिए आपकी कलम का उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ पर भी रिक्वेस्ट कर रहा है। मान लीजिए वो परीक्षा में बैठा है, उसका पेन ख़राब हो गया, तो बगल वाले से कहेगा ना कि क्या मैं आपकी पेन यूज कर सकता हूँ, उपयोग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करेगा उससे, तो इसलिए इसमें भी कुड का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। आगे एग्जांपल है, कुड आई वॉक विथ यू प्लीज़। प्लीज़ देखिए, इसमें प्लीज़ पहले से ही आ गया, तो प्लीज़ आ गया तो ये तो रिक्वेस्ट कर दिया, तो इसमें तो समझने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें प्लीज़ आ गया है। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ कृपया। तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। कुड आई वॉक विथ यू प्लीज़, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है, इसलिए कुड लगाया गया है। और देख लेते हैं एक एग्जांपल है। कुड यू गिव मी योर वाटर बोतल प्लीज़। यहाँ पर भी प्लीज़ आ गया है, तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे अपनी पानी की बोतल दे सकते हैं। यहाँ पर भी विनम्र निवेदन कर रहा है कि क्या आप अपनी पानी का बोतल मुझे दे सकते हैं, तो इसलिए इसमें कुड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगर कहीं भी आप लोग को वीडियो में दिक्कत होया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और देखते रहिए युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1। धन्यवाद।